हेलो फ्रेंड्स, तब्दील स्टोरी में आप लोगों का स्वागत है। पिछले पार्ट में आप लोगों ने सुना कि हमारी मानवी थोड़ी नॉटी होती है और वो आरू के करीब जाने लगती है और कहती है मौका भी है और दस्तूर भी, ऐसे कैसे आपको हम बख्श देंगे। ये जलवे, ये अदाएं, ये तो सब आप ही के लिए है ना। तो आरू कहती है हाय मेरी इज्जत पे खतरा, बचाओ मुझे कोई। तो आरू कहती है हाँ। मानवी कहती है यहाँ कोई नहीं है आपको बचाने वाला। कहती है भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। कहती है अजी हटो, भगवान कोई दूसरी ढूंढ लेगा, आप तो बस मेरे लिए हो, सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए, समझे। भगवान भी आपको नहीं छू सकता मेरी परमिशन के बगैर। और ये कह के वो आरू को अपनी तरफ खींच लेती है और उसके नेक पे हाथ डालती है और उसके शर्ट के बटन खोलने लगती है। तो आरू उसके हाथ पे अपना हाथ रख देती है और कहती है नहीं प्लीज़ मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ मत करो। तो आरू ऐसे जोर से उसके सीने में मारती, कहती इज्जत है भी जिसके साथ खिलवाड़ करूँ? कहाँ है इज्जत, दिखाओ मुझे ज़रा, मतलब दिखाओ मुझे इज्जत कहाँ है तुम्हारी, कहाँ है? तुमको पता है तुम स्टार्टिंग में मेरे को लड़का लगते थे, पता है ना, कहाँ है इज्जत? दिखाओ मुझे, अभी देखने है तुम्हारी इज्जत। आरू कहती है यार ये तो बेइज्जती कर रही हो तुम मेरी। कहती है नहीं नहीं मुझे इज्जत देखनी है, तुम्हारी इज्जत पे हाथ ना डालूँ ना मैं, इज्जत दिखाओ तुम पहले मुझे अपनी। आरू कहती है यार बेशर्मी की हद कर रही हो, चुप हो जाओ, नौटंकी ना करो। तो कहती है नहीं इज्जत दिखाओ मुझे, तुम्हारी इज्जत देखनी है। तो कहती है पागल हुई हो क्या? कहते नहीं मुझे तुम्हारी इज्जत देखनी है, कहाँ है तुम्हारी इज्जत? तो मानवी कहती है अच्छा तो आपको मेरी इज्जत देखनी है कि हाँ देखनी है, दिखाओ। कहती है आर यू श्योर ना आपको मेरी इज्जत देखनी है कि हाँ? कहते हैं कि ठीक है। वो धीरे धीरे अपने शर्ट के बटन 2-3 ओपन करती है और मानवी उसे अपनी तरफ खींच लेती है और कहती है कहाँ है इज्जत, दिखाओ। तो आरू कहती है दिखा रही हूँ, खींचना तो बंद करो मुझे। कहती है कि दिखाओ पहले। तो मानवी के कमर में आरू धीरे से हाथ डालती है, उसे जोर से अपनी साइड खींचती है और उसके नेक पे किस करते हुए धीरे धीरे नीचे की तरफ जाने लगती है। तो मानवी की सांसें बढ़ने लगती हैं जैसे ही वो और नीचे पहुंचती है। तो आरू उसको, मानवी उसको रोकने लगती है। आरू कहती है इज्जत दिखाने दो, ये है मेरी इज्जत। तो मानवी जब अपनी आंखें खोलती है और आरू की तरफ देखती है, मानवी की आंखों में उसके प्यार का नशा साफ दिखाई दे रहा होता है। आंखें सुर्ख लाल, यही हाल आरू का होता है। आरू उसे अपनी बाहों में उठाती है और एकेडमी में एक सोफ़ा होता है, उसे वहाँ लेके जाती है, उस पर लिटाती है और खुद उसके ऊपर आती है। मानवी से कहती है तुम हो मेरी इज्जत, समझ में आया? तो कहती है कि आई लव यू। तो आरू कहती है समझी, अब देखिए आपको मेरी इज्जत या अभी नहीं? बोलो। तो मानवी शर्मा जाती है और आंखें बंद कर लेती है अपनी। तो आरू कहती ओए होए ये शर्म, ये हया, अभी थोड़ी देर पहले तो कोई बेशर्म बना हुआ था। हाँ। तो मानवी कहती है अब ऐसी बातें करोगे तो शर्म ही आएगी ना, और क्या आएगा।
आरू कहती है हाय वारी जावा कसम से मानवी पता है इन सबसे ज़्यादा प्यार आता है मुझे तुम पे। ये सब करने से ज़्यादा मेरा मन करता है ना तुम्हें बस ऐसे हक करके लेटी रहूं। इसमें जो सुकून मिलता है ना वो किसी चीज़ में नहीं मिलता। तो मानवी कहती है ओके मतलब आपको इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए राइट। तो एक काम करते हो इधर आओ। वो आरू को खींचती है और उसे नीचे करती है, खुद उसके ऊपर आती है और उसके सीने पे सर रखती है और लेट जाती है। आरू भी उसे अपनी बाहों में कैद कर लेती है और उसके बालों में हाथ फेरने लगती है और मानवी अपने उंगलियों का जादू दिखाने लगती है उसके शोल्डर पे, उसके चीक्स पे, उसके नेक पे, उसके सीने पे। तो मानवी ऐसे आरू हल्का सा अपनी गर्दन उठाती है और मानवी को किस करने के लिए थोड़ा सा उठने लगती है। तो मानवी उसको जोर से पुश करके नीचे फिर से लिटा देती है और कहती है क्या क्या चाहिए जनाब को। तो कहती है किस चाहिए ना। तो कहती है नहीं नहीं आपको तो सुकून आता है ना ऐसे लेटने में, हाँ किस की क्या ज़रूरत है जान। तो आरू कहते हैं यार ये गलत है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। तो कहती है नहीं अभी बड़ी बड़ी बातें हो रही थी कि बाबू इन सबसे ज़्यादा तो मेरे को तुम्हें हक करके लेटने में सुकून मिलता है। लेटते हैं मुझे भी इसी में सुकून मिलता है। हाँ हाउ क्यूट, कितनी प्यारी हो तुम। कहती क्या है। तो कहती है अरे मेरा मतलब है कितने प्यारे हो तुम। तो कहती है फिर भी क्या है। तो कहती है क्या करने दो ना किस। कहते हैं ना ना सुकून सुकून दे रही हूँ मैं तुम्हें। बताओ इससे अच्छी पार्टनर तुम्हें कहीं मिलेगी जो तुम्हें सुकून दे, हाँ तुम्हें अपना बना के रखे, तुम्हारी हर चीज़ का ख्याल रखे, तुम्हारी हर ख्वाहिश को अपना समझे। जैसे कि इस ख्वाहिश को मैंने अपना समझ लिया। अब भाई तुम्हें अगर मुझे हक करके सुकून मिलता है तो ये सुकून मैं तुमसे कैसे छीन सकती हूँ मेरी जाने मन। तो कहती है वाह आपका सही है जी, बिल्कुल सही है। मैं क्या करूँ और क्या कहूँ। मतलब तो मम्मी कहती है ओए। तारू कहती है नहीं रहने दो नहीं चाहिए, तुम्हें नहीं देनी तो ठीक है ना कोई बात नहीं। तो मानवी कहती है सुनो ना ए सुनो। तो उसके बालों को पकड़ के उसके बालों को बिगाड़ने लगती है। तारू कहती क्या है बाल ना बिगाड़ो मेरे यार। तो कहती है अच्छा बाल ना बिगाड़ो मैं आपके। कहती नहीं मेरे बाल मत बिगाड़ो, कितने मुश्किल से सेट होते हैं पता भी है तो। मैं कहती हाँ ये जरा से बाल तुम्हारे बहुत मुश्किल से सेट होते हैं। कहती हाँ जेल वेल लगाना पड़ता है तब जाके सेट होते हैं पता है। तो कहती अच्छा। और तो उसके बालों को पकड़ के खींच लेती है, उसके फेस को अपनी तरफ कर लेती है और वो कहती क्या है बाल छोड़ो यार दर्द हो रहा है। वो नहीं छोड़ती है और उसके सीने से सर हटाती है और आरू के बिल्कुल ऊपर आके थोड़ा सा और ऊपर हो जाती है। तो आरू जो है वो अपने बालों को छुड़ाने की कोशिश कर रही होती है। तो मानवी उसके नेक पे किस करने लगती है धीरे धीरे और आरू तो वहीं थम जाती है। वो अपना हाथ तुरंत बालों को छुड़ाने से हटा देती है और मानवी के कमर में डाल देती है, उसके टॉप के अंदर हल्का हल्का उसको सहलाने लगती है उसकी कमर को। मानवी को और जोश आता है और वो आरू के बालों को पकड़ के खींचती है पीछे की तरफ,
जिससे आरू की गर्दन और अच्छे से उसके सामने आ जाती है। उसका सर सोफ़े से पीछे की तरफ लटक जाता है, क्योंकि जो सोफ़े का जिस पे हाथ रखते हैं वो होता है, तो आरू की गर्दन उसी पे होती है, तो वो और ऊपर चली जाती है और उसकी गर्दन नीचे हो जाती है, मतलब उसका सर नीचे हो जाता है और गर्दन मानवी के सामने। मानवी के पास बहुत अच्छा मौका होता है और वो उसके नेक पे किस किए चली जा रही होती है और इधर आरू के हाथों की हरकतें बढ़ती चली जाती हैं। मानवी उसकी हरकतों को कोई लगाम नहीं लगाती, जबकि अपनी हरकतों को भी लगाम कर देती है और उसके जो नेक पे वो प्यारी प्यारी किसेस, प्यारी प्यारी मोहब्बत का एहसास करा रही होती है, वो बदलने लगता है। वो कहते हैं ना, शांत पानी लहरों का रूप लेने लगता है। वो लहरों के रूप में हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की बाइट करने लगती है। तो इससे आरू की एक्साइटमेंट और बढ़ जाती है। वो मानवी की कमर को और जोर से जकड़ लेती है। अब जो शांत पानी था उसने लहरों का रूप लिया था और वो लहरें अब तूफ़ानी लहरें बनने जा रही थी, या कह लो सुनामी बनने जा रही थी। और मानवी उसके नेक को ज़ोर से बाइट करने लगती है। आरू को पेन के साथ साथ मज़ा भी आ रहा होता है। मानवी उसे ज़ोर से बाइट करती है। आरू कहती है, क्या कर रही हो यार, पेन हो रहा है। तो कहती है, मोहब्बत का दर्द है, मिले जितना कम है। समझ में आया? तो आरू कहती है, अच्छा अभी बताती हूँ मैं तुम्हें। तो वही कह के वो मानवी को उठाने लगती है, बट मानवी तुरंत अपने पैरों से उसके पेट को दबाती है ज़ोर से और अपने हाथ से उसके सीने को पुश करती है नीचे की तरफ। आरू फिर से वहीं बैठ जाती है, लेट जाती है, मतलब वो उठ नहीं पाती और कहती है, इतनी जान कहाँ से आ गई तुम में? कहती है, क्यों? जान आप ही के अंदर है। सवाल मोहब्बत का हो तो ताकत अपने आप आ जाती है। हाँ, ये कह के मानवी फिर अपना शिकार करने लगती है और आरू उस मोमेंट को एंजॉय करने लगती है। तभी किसेस करते करते वो आरू की तरफ देखते हैं और आरू को इस तरह तड़पता देख उसे और मज़ा आ रहा होता है। तभी उसकी नज़र वॉल पे पड़ती है। वॉल पे वॉच लगी होती है और वॉच में टाइम बहुत हो चुका होता है। तभी मानवी झटके से आरू के ऊपर से उठ जाती है और कहती है, यार शिट 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 शिट। तो आरू कहती है, क्या हो गया? कहती है, टाइम देखो। तो आरू घड़ी की तरफ देखती है, कहती है, ओ यार शिट, 8:30। तुम्हारी मॉम तो बौखला जाएंगी। फ़ोन कहाँ है तुम्हारा? तुम्हारी मॉम ने फ़ोन नहीं किया एक बार भी? कहती है, फ़ोन और रे यार वो मेरे पर्स में और साइलेंट पड़ा हुआ है। तुरंत मानवी अपना फ़ोन निकालती है और फ़ोन साइलेंट होता है। उसकी मम्मी की बहुत सारी मिस कॉल्स होती हैं। तो मानवी कहती है, मैं ना तुम्हारे चक्कर में ना सब भूल जाती हूँ। तो आरू कहती है, मैं भी तो तुम्हारे चक्कर में सब भूल जाती हूँ। तो कहती है, अच्छा अब छोड़ के आओ मुझे। तो कहती है कि चल रही हूँ बाबा। तो कहती है कि मॉम बहुत डांटने वाली है। कहती है कि नहीं डांटेगी, नहीं डांटेंगी वो, टेंशन मत लो तुम, ठीक है। कहती है, ऐसे कैसे नहीं डांटेंगी, बहुत डांटने वाली है वो। कहती है, मैंने निधि से कॉल करा दिया है तुम्हारी मॉम को, अभी अभी मैसेज कर दिया है मैंने, ये देखो जब तुम सक पका रही थी ना, हाय मम्मी की इतनी मिस कॉल, तभी मैंने निधि को मैसेज कर दिया है। अब वो कॉल करके बोल देगी तुम्हारी मॉम को कि तुम उसके साथ थी और चलो मैं तुम्हें ड्रॉप करती हूँ। तो कहती है, थैंक यू सो मच आरू यार, तुम्हारा दिमाग
इतनी जल्दी काम कैसे कर गया, करता तो है नहीं। और वो कहती है तुम्हारी तो, रुको तो मैं भी बताती हूँ। तो कहती है नहीं नहीं अभी नहीं, प्लीज़ 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 बाद में, अभी बहुत लेट हो गया सच में, चले। तो फिर आरू कहती है चलते हैं। तो आरू फटाफट उसका सारा सामान उसे उठा के देती है, उसके बालों को सेट करती है, उसके कपड़ों को सेट करती है, और उसकी हील्स उसके पैरों में पहनाती है, जो कि वो सोफ़े पे आने से पहले उतार चुकी होती है। भाई बताना ज़रूरी है, क्योंकि नहीं तो फिर कमेंट आ जाएगा हील उसने उतारी कब। ये तो कॉमन सेंस तो यूज़ होता नहीं है, तो क्या किया जाए। बता देती हूँ भाई, सोफ़े पे जाने से पहले, आरू के ऊपर जाने से पहले मानवी ने हील उतार दी थी, जो कि अब आरू ने उसे पहना दी है। तो उसे हील्स पहनाती है उसकी, और फिर कहती है चलें। तो मानवी उसे पकड़ के अपनी तरफ खींचती है और उसके होठों पे ज़बरदस्त वाली किस करती है, और किस करते हुए उसके होठों को बाइट भी कर देती है। तो आरू कहती है क्या बात है, आज तो बहुत डोमिनेटिंग हो रही हो तुम। हाँ मज़ा आ रहा है वैसे। कहती है कि अच्छा डोमिनेंस पसंद है आपको। आरू कहती है तुम्हारे साथ तो कुछ भी पसंद है, आई लव इट। कहती है अच्छा, और ये कह के वो कहती है चलें लेट हो रहा है। तो मानवी कहती है चलते हैं ना, और फिर वो उसके शर्ट्स के बटन को सही करती है, उसके बालों को भी ठीक करती है। कहती है अपना हुलिया तो ठीक कर लो। तो कहती है हाँ मैं भूल गई थी, चले ना। कहती है हाँ चलो। और फिर आरू से लेके उसके घर के लिए निकल जाती है। तो देखते हैं अब आगे क्या होता है। क्या मानवी की मॉम सच में उसे कुछ नहीं कहेंगी, या कुछ और नया बवाल होने वाला है, ये सब तो नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मैं भी अपना ख्याल रख रही हूँ। गुड नाइट, हैव अ ग्रेट नाइट, sleep tight and have a nice dreams. So bye bye and take care.